नमस्कार दोस्तों, निर्मल संगीत मंत्रा में आप सभी का स्वागत है फिर से। आइए आज बात करते हैं अलंकार। ये अलंकार ही है जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और अपने उंगलियों को चलाना सीखते हैं, अपने सुर को एक दूसरे सुरों से तालमेल बनाकर जोड़ना सीखते हैं, जिसके ऊपर सारा संगीत निर्भर करता है। कोई भी सॉन्ग गाने के लिए हमारा उतार चढ़ाव जो होता है वो अलंकार के ज़रिए से ही हम सीख पाते हैं। तो ये आइए आज बात करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार कैसे गाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे बजाया जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था सरगम के बारे में। सरगम क्या है, अगर किसी ने मिस कर लिया हो, नहीं देखा हो, तो आप पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसको वहाँ लिंक मिलेगा कि सरगम क्या है। सरगम के बाद ही आ जाता है अलंकार। हालांकि ये दोनों मिलते जुलते एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन अलंकार अलग ही होता है। कुछ लोग कहते हैं एक ही है, लेकिन एक नहीं होता है, अलंकार अलग होते हैं। अलंकार वो चीज़ है जो कि हम एक सप्तक में एक दूसरे स्वरों को लेकर, किसी सुरों को छोड़कर, किसी को जोड़कर कि एक लयबद्ध धुन के जैसा बन जाता है। छोटा छोटा टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में एक लयबद्ध तरीके से एक धुन के रूप में बन जाता है, जिसको चढ़ाव उतार के हिसाब से गाया जाता है, जिससे बजाने के लिए हमारे उंगलियों को एक दूसरे के नीचे ऊपर होनी पड़ती है, जिससे हमारा गले का सुरों का पहचान भी हो जाता है। जब अलंकार बजाएंगे ना तो हमें सुरों की पकड़ बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सा है। मान लीजिए पहला काला सा सा लेते हैं तो ये सा है। अब सा के बाद हम ग लेते हैं, फिर रे लेते हैं, तो सा ग रे। हमने पहले सा लिया, फिर ग लिया, फिर रे लिया, तो हमको उंगली भी चलाने का अभ्यास इस पे होने लगता है। प्लस हम सा से सीधे ग पे जाते हैं। सा से ग पे हमारा जो सुर जाता है, जो आवाज़ हम पकड़ के जाते हैं, और एकदम से रे पे आना पड़ता है। तो अगर आपका प्रैक्टिस में कमी होता है तो रे आउट हो जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। और अगर आपका रियाज सही है तो सा के बाद ग पे जाके भी रे पे आ जाएंगे, सा के बाद म पे जाके भी रे पे आ जाएंगे, सा के बाद धा पे जाके भी आप ग पे आ जाएंगे। इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट करने के लिए अलंकार का रियाज करना बहुत ज़रूरी है, और ये अलंकार से ही हो पाता है। कुछ सीधे सीधे छोटे छोटे अलंकार होते हैं, फिर कुछ बड़े भी थोड़े बना लेते हैं। अलंकार का कोई लिमिट नहीं है कि आपको हमने दे दिया जो वही है। आप अलंकार अपने से भी बना सकते हैं, अपने से क्रिएट कर सकते हैं कोई भी तरह का अलंकार। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं, सरगम में सीधा सीधा हम बजाते हैं सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये हमने सरगम में बजा दिया। अलंकार में हम क्या करेंगे, सा सा रे 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 ग ग म म प प ध ध नि 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 सा। कहने का मतलब कि हम एक ही स्वर को दो बार दबाते हैं, एक को एक बार दबाते हैं। तो हमें उंगली चलाने की प्रैक्टिस पे हो रही है, और अपने सुर को, आवाज़ को बोलने की प्रैक्टिस हो रही है। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से क्या करेंगे, सा रे ग म ग म प ध म ध नि ध नि सा। एक ही हो गया।
एक एग्जाम्पल तौर पे हम बता रहे हैं आपको। ये जैसे एक और देख लीजिए, सा रे गा रे ग म ग ग म प म म प ध म प ध नि ध ध नि सा नी। इस तरह से करके आप किसी तरह का भी इस पे अलंकार तैयार कर सकते हैं, जिस पे आपकी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं चढ़ने चाहिए, ऐसे नहीं बैठने चाहिए। ये भी ध्यान देना है। उंगलियों को चलाने का तरीका क्या है, कैसे उंगलियां नहीं ऐठेंगी। आपकी उंगलियां बिल्कुल परफेक्ट, जैसे मैं जा रहा हूँ ऐसे जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे आपकी उंगलियां जाएंगी। इसके लिए भी हम वीडियो बना के देंगे, जो उंगलियों को सटीक तरीके से कैसे हम चला पाएंगे और कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसकी वीडियो हम आगे आपको बना के देंगे। संगीत के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल निर्मल संगीत मंत्रा को सब्सक्राइब करें। हम आपको हर तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको संतोषजनक जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आपको अलंकार की प्रैक्टिस ऐसे करनी है, लेकिन उंगलियां ऐंठनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देना है। इसी के बारे में और आपको जानकारी हम आगे बताएंगे। लेकिन अलंकार आप इस तरह से टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे अलंकार आप कैसे भी अपने आप से बना सकते हैं और लिख सकते हैं, और उसको रखकर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी सुर को एक सुर से दूसरे सुर पर, तीसरे सुर पर जाकर के वापस आ जाएं, और उसको एक मतलब कि जो भी सुर का जो आवाज़ है, जो उसके वो है साउंड है, उसके हिसाब से आपको चलना है और उस अलंकार को आपको प्रैक्टिस करना है। रही प्रैक्टिस की बात तो मैं होमवर्क तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप अलंकार किसी भी सुर को तोड़कर, जोड़कर और सही तरीके से उसको गा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही अलंकार हो जाता है। आप अपने खुद से भी कर सकते हैं। तो यही अलंकार है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद क्या है कि जैसे गाने में उतार चढ़ाव होता है, किसी भी गाने में, तो उतार चढ़ाव ये अलंकार की प्रैक्टिस से ही होगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे थे कि हम एक सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें 7 अध्याय, 7 लेसन है। अगर इन 7 अध्याय को आपने सही तरीके से देख लिया और समझ लिया, तो मेरा दावा है कि आपको हारमोनियम बजाने से, कोई भी किसी तरह का गाना बजाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हारमोनियम पे कोई भी गाना बजाने लग जाएंगे, ये मेरा दावा है। ये बिल्कुल हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं। अगर आपका कोई भी लेसन अगर मिस हो गया है, आप नहीं देख पाए हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाकर के उसको अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सीरीज के 7 अध्यायों को ज़रूर देखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी।